आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ लाइव फेसबुक पे। मैं हूं साहिल और बात करेंगे आज, जी हाँ बिल्कुल, ग्रीवेंस को लेकर, पब्लिक ग्रीवेंस को लेकर। और आज जिस इलाके में हम आए हैं, शाम के हबचनार का इलाका है, यहाँ के लोगों का यही इशू है। सामने एसएमसी का रिलेटेड इशू है कि एक तो जो आवारा कुत्ते हैं उनका उनकी जो तादाद है दिन ब दिन बढ़ रही है, और साथ ही साथ स्ट्रीट लाइट्स का इशू सामने आ रहा है। इनका ये कहना है कि स्ट्रीट लाइट्स, अगर हम बात करें जहांगीर चौक से लेकर बराबर बागात तक, तो वहाँ तक स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। और मुकामी लोगों का यही कहना है कि अगर हम बात करें शाम गए, लॉकडाउन तो रहता ही है, और लॉकडाउन के साथ साथ एक और लॉकडाउन हमारे ये है कि हमें शाम को घर से बाहर नहीं निकलना पड़ता है, क्योंकि कुत्तों का खौफ बहुत ही ज़्यादा सामने आ रहा है। कुछ दोस्तों के साथ और कुछ यहाँ के मुकामी लोगों के साथ बात करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़ लाइव फेसबुक पेज। चलिए, बात हो रही है स्ट्रीट लाइट्स को लेकर। कुछ मुकामी लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे, जानेंगे किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इनको। आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जी गुलाम हसन है। गुलाम हसन, इस जगह को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं हफ्चनार। जी, ये यहाँ से जाता है जवाहर नगर की साइड से, ये यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे देखिए आप, कितना अंधेरा है यहाँ पे। जितने भी नीचे मतलब कोई चलता है उसके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर कोई यहाँ पे इतने कुत्ते हैं, कहने की बात नहीं है। शाम को अगर कोई बेचारा आएगा, वो देखेगा अंधेरे में, उसको पता नहीं काटेंगे, वो बचेगा नहीं। इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि इस एरिया में कम से कम स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाए, ताकि लोगों को शाम को चलने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये आप स्टार्ट करिए बख्शी स्टेडियम के मेन गेट से लेके बराबर टैगोर हॉल तक, कोई भी एक स्ट्रीट लाइट आप देखिए, अगर एक भी चलती है तो आप बताइए, कोई एक स्ट्रीट लाइट चले। आप देखिए यहाँ पे तकरीबन इस वक्त कोई 1.5 दर्जन के करीब कुत्ते हैं। तो आप देखिए, एक आदमी अगर चल रहा है, उसको अगर कुछ 1-2 कुत्तों ने पकड़ा तो सवाल ही नहीं, वो बचे। कुछ और मुकामी लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, इनसे भी बात करेंगे। जी, आपका नाम? नूर मोहम्मद गौर। भट्ट साहब, इस जगह को क्या कहते हैं? हफ्चनार। क्या इशू आ रहा है सामने? ये जो लाइट का यहाँ पे हमें सिस्टम है, ये कुछ भी नहीं है। न यहाँ गवर्नमेंट पूछती, न कुछ। नजदीक तो हमारा यहाँ पे लर्जर हॉस्पिटल है, यहाँ से बेचारी कितनी माँ बहनें बेटियां जाती हैं, और अंधेरे के में जाती है। अंधेरे में क्या पता कितने कुत्ते हैं यहाँ पे, न किसी को काटे जाएगी। मगर यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है, न देखने वाला कोई है, न टस मस गवर्नमेंट कुछ हो रही है। लगाई है लाइटें, लगाई है कहाँ पे? अंधेरे अंदर महलों में लगाई है। बाहर पे लगाओ कुछ सड़कों पे, ताकि चलने का रास्ता भी आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल तो खासकर नजदीक है। मेन बड़ा हॉस्पिटल है। कहाँ से आपको दिक्कत आ रही है, कब से ये दिक्कत आ रही है, और कहाँ की जगह से लाइट लगाई नहीं गई है अभी तक? अभी तक तो लाइट तो लगाई गई है, मगर वो महले में लगाई गई है। मगर मेन रोड तो यही है ना, खाली लाइटों के बगैर मेन रोड इन्होंने रखा है। ये लगभग जहांगीर चौक से लेकर बागात तक। बागात खासकर तो यहाँ पे, यहाँ तो ललदर हॉस्पिटल हमें नजदीक है। यहाँ से तो कम से कम लगने चाहिए थे, बख्शी स्टेडियम के गेट के साथ ही लगनी चाहिए थे वहां तक, ताकि लोगों को आराम आ जाए। वहाँ तो डरते हैं, कितना दूर से आना पड़ता है बेचारों को। मगर एक बार पार्क से सारी बल से आना पड़ता है बेचारों को, लाइट के बहाने की। अंधेरे से आता जाता कोई नहीं है। यही लाइट लगनी चाहिए ताकि आराम आ जाए, क्योंकि ललजर हॉस्पिटल में हमें अपने लिए नहीं लगानी है, क्योंकि यहाँ से बेचारे कितने गाँव से दूर दूर से आ रही हैं। कोई बेचारा ऐसे कंधों पे लेके जा रहा है, मगर अंधेरे की वजह से यहाँ पे हम बोलते हैं। बाकी महले के लिए हमें नहीं चाहिए, ये तो इसी ललजर हॉस्पिटल की है। तो आप खुद भी अंदाजा कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आप कितना अंधेरा है। आप देखिए बख्शी स्टेडियम के मेन गेट से, देखिए जहाँ पे यूथ सर्विस स्पोर्ट्स वालों ने अपना बोर्ड लगाया, वहाँ से लेके बराबर आप LD हॉस्पिटल तक देखिए कोई स्ट्रीट लाइट चलती है। यहाँ से नजर मारेंगे, अगर आप लाल चौक जाना होगा तो यहाँ इस बख्शी स्टेडियम मेन गेट से देखिए आप सरायबल तक जाइए, कोई भी लाइट नहीं चलती, बिल्कुल अंधेरा है, बिल्कुल अंधेरा है। तो हम गुजारिश करते हैं कि अगर हुकाम तक ये पहुँचे, वो क्योंकि गुलिस्तान न्यूज़, जितने भी न्यूज़ है आज तक गुलिस्तान न्यूज़ ने दी है, उसमें काम हुआ है। तो हम उनके भी मशहूर है, न्यूज़ चैनल वालों के। तो हम बहुत ही मशहूर है न्यूज़ चैनल वालों के, खासकर गुलिस्तान न्यूज़ के, जो बार बार ये चीज़ें मसाइल लोगों के बता के गवर्नमेंट तक पहुँचाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने भी देखा कि स्ट्रीट लाइट्स का इशू सामने आ रहा है। इनका ये कहना है कि शाम गए घरों से बाहर नहीं निकला जाता है, क्योंकि कुत्तों का जो स्ट्रीट डॉग्स है उनका भी इशू सामने आ रहा है, और स्ट्रीट लाइट्स का सबसे बड़ा इशू सामने आ रहा है। क्योंकि अगर स्ट्रीट लाइट्स की बात करें तो यहाँ पर एक और भाई हमारे साथ, इनसे जानना चाहेंगे। क्या आपका नाम? हाँ शमीम जी, इस जगह को क्या कहते हैं? क्या इशू स्ट्रीट लाइट्स का है यहाँ? आप तो खुद भी देख सकते हैं, यहाँ हमारी जो स्ट्रीट्स की लाइट्स है कोई भी जल नहीं रही है।
यहाँ सारा देखिए आप, यहाँ से वहाँ तक अगर आप नज़र डालेंगे तो एक भी लाइट नहीं चल रही है। इससे बड़ा इशू क्या हो सकता है? कुत्तों का भी इशू आ रहा है सामने, जो कुत्ते तो बहुत है यहाँ, तो इंसानों से ज़्यादा मोहल्ले में कुत्ते ही हैं। तो हो सकता है कोई बच्चा खेले, कुछ करे, बाइट कर सकते हैं उनको। कुत्तों पे भरोसा नहीं, तो इसलिए मैं एक गुजारिश करता हूँ, एक अपील करता हूँ गवर्नमेंट से कि एक दो मसले इनका हल निकालें, जिससे हमारा ये जो स्ट्रीट लाइट्स है और ये कुत्तों वगैरह का है, इनसे हमारा थोड़ी मुश्किलात आसान हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा कि कुछ दोस्तों के साथ बात की, इनका यही मानना है कि स्ट्रीट लाइट्स का इशू सामने आ रहा है। शाम गए, अगर लॉकडाउन की बात करें तो शाम गए इस इलाके में लॉकडाउन तो होता ही है, और साथ ही साथ लॉकडाउन की अगर मैं बात करूं तो लॉकडाउन के साथ साथ एक और इशू सामने आ रहा है, कुत्तों का डर। कुत्तों के डर की वजह से यहाँ के जो इलाके के लोग हैं वो घरों से बाहर नहीं निकलते हैं। आप देख सकते हैं इस टाइम मेरे पीछे जो है LD का रोड जा रहा है, LD हॉस्पिटल, जो काफ़ी मशहूर हॉस्पिटल है, और एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं चल रही है। और अगर मेरे पीछे इस साइड से देखें आप, तो ये लाल चौक के रोड जाता है और इस पे भी एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं चल रही है। काफ़ी इशू सामने आ रहा है। आप बने रहिए हमारे से, कुछ और दोस्तों के साथ बात करेंगे। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। चलिए, कुछ और दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ फेसबुक लाइव पेज। जी, आपका नाम? साजिद, आप यहीं पे रहते हैं? जी। क्या इशू आ रहा है सामने आप? एक्चुअली गवर्नमेंट ने तो हर जगह पे स्ट्रीट लाइट्स लगा दिए, लेकिन ये जो हमारा एरिया है ये कनेक्ट होता है LD को, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट्स नहीं है, प्लस जब भी कोई शाम को निकलता है, वॉक के लिए निकलता है कोई, या किसी को इमरजेंसी होती है, तो क्या है, यहाँ पे लाइट्स नहीं है, कुत्ते बहुत सारे हैं। आप देख सकते हैं इस टाइम पे भी कुत्ते कितने सारे यहाँ पे भौंक रहे हैं। तो दैट्स वाई यहाँ पे गवर्नमेंट यहाँ की तरफ देख नहीं रही है। प्लस क्या बोलते हैं, उसकी यहाँ से मतलब तवज्जो नहीं देना, कोई स्ट्रीट लाइट है ना कुछ, और कुत्ते आप देखिए SMC वाले वहाँ कहीं से कुत्ते ला के यहाँ पे डाल देते हैं। आप देखिए कितने बच्चे यहाँ पे खेल रहे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। कुत्ते पीछे, परसों यहाँ से बच्चे चल रहे थे, कुत्ते पीछे दौड़े। आप देखिए सर, आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे, आप वहाँ देखिए कितने कुत्ते हैं, यहाँ से देखिए कितने सारे कुत्ते हैं। अब आप क्या चाहते हैं? SMC काम नहीं कर रही है? जी बिल्कुल नहीं कर रही है, अपना काम SMC नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे कोई नज़र भी देने नहीं आ रहा है कि भाई क्या मसला। हम क्या इनको अथॉरिटीज़ के पास गए, लेकिन कोई भी नज़र नहीं देने आ रहा है यहाँ पे सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा कि बात हो रही है कुछ दोस्तों के साथ, इनका यही मानना है कि शाम गए लॉकडाउन की वजह से तो घरों से बाहर नहीं निकलते, लेकिन लॉकडाउन के साथ साथ, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि लॉकडाउन के साथ साथ कुत्तों का इशू सामने आता है, जो आवारा कुत्ते हैं काफ़ी। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कुत्तों का इशू सामने आ रहा है। और ये श्रीनगर सिटी का हार्ट ऑफ द सिटी जिसको हम कहें, लाल चौक का बहुत ही नज़दीक का इलाका हबचनार है, जहां पर अगर आप मेरे पीछे देख सकते हो, स्पोर्ट्स काउंसिल जो है, जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल का ऑफिस भी है यहाँ पर, और साथ ही साथ यहाँ से बख्शी स्टेडियम भी है। काफ़ी अरसे से बख्शी स्टेडियम में काम भी चल रहा था, जिसकी वजह से अगर हम देखें बख्शी स्टेडियम की, तो बख्शी स्टेडियम में बड़ी बड़ी तकरीरें हुआ करती थी पहले, लेकिन काफ़ी अरसे से इसमें काम भी चल रहा है, तब से बख्शी स्टेडियम बंद ही पड़ा है। आप देख सकते हैं कुत्तों का बहुत ही बड़ा इशू सामने आ रहा है यहाँ पर। ये शाम गए इस जगह पर शाम को कुत्ते बहुत ज़्यादा रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के मुकामी लोगों का कहना ये है कि नो डाउट कि म्यूनसिपलिटी ने कोविड के दौरान बहुत ही अच्छा काम किया, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि कोविड के दौरान साथ ही साथ लोगों के ग्रीवेंस भी सामने आ रही है कि म्यूनसिपलिटी जो है बाकी ग्रीवेंस पर तवज्जो नहीं दे रही है, जो चाहे स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से हो या आवारा कुत्तों के हवाले से हो। नाज़रीन, जैसा कि अभी आपने देखा कि कुछ लोगों के साथ हमने बात की, उनका क्या कहना था। हबचनार के लोगों का स्ट्रीट लाइट्स का इशू सामने आ रहा है इनको, और साथ ही साथ जो आवारा कुत्ते हैं उनका इशू सामने आ रहा है। इसी हवाले से हम बात करेंगे जो SMC के कमिश्नर है गजनफर अली, उनके साथ फ़ोन लाइन पे बात करेंगे। इस टाइम हमारे साथ लाइव नशरियात में जुड़ चुके हैं वो। सर, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया आपका। सर, आपसे ये जानना चाहूँगा कि हम आज हबचनार आए थे, तो यहाँ के लोगों का ये कहना है कि नो डाउट कि SMC ने बहुत ही अच्छा काम किया कोविड के दौरान, लेकिन साथ ही साथ इनकी ग्रीवेंस ये है कि स्ट्रीट लाइट्स की इशू सामने आ रहा है। जो स्ट्रीट लाइट्स का इशू है सामने आ रहा है, चाहे वो जहांगीर चौक से लेकर बागात की या बरजुला ब्रिज तक हम बात करें, जो फ्लाईओवर के नीचे से सड़क जाती है उसमें स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगाई हुई है। तो क्या कहना है इस बारे में SMC का? पहले तो लोगों का शुक्रिया, हबचनार वालों का शुक्रिया कि उन्होंने SMC की तारीफें की। तो आपकी वसातत से उनको बोलना चाहूंगा, जो ये जो फ्लाईओवर है वो चूंकि मेंटेन करता है, उसकी लाइट्स मेंटेन करता है एरा डिपार्टमेंट।
जो ऊपर से गाड़ियां चलती है, और जो नीचे वाला एरिया है उसमें भी एरा को वो लाइट्स लगानी थी। और जो दाएं बाएं हब चिनार का इलाका है, या दाएं बाएं जो भी गली कोचे आते हैं, वो एसएमसी को करनी है। जहां आप खड़े हैं, जैसे आपने फरमाया मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, तो वहां का इलाका जो है वो एसएमसी को ही करना है। लेकिन क्योंकि कोविड के दौरान हमारे पास तो 40,000 लाइट्स आई थी, वो हमने शहरी श्रीनगर में लगा दी हर जगह। बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे अभी लाइटें नहीं लगी हैं, क्योंकि इसमें एक जो 10 फुट से कम कोचा गली हो उसमें 25 वाट की लाइटें लगती है, ऐसे ही 14 फुट या उससे ज्यादा हो तो उसमें 40 वाट की लगती हैं। जो इनका इलाका है इसमें 140 वाट की लगती है। तो 140 वाट की अभी एसएमसी के पास रिसीव नहीं हुई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चूंकि एक स्कीम के जरिए ये हमारे यहाँ जो हमने रिक्वेशन की है वो लगभग 1,10,000 लाइट्स की है। उसमें से हमको मिले हैं अभी तक 35,000 या 40,000 लाइटें, जो हमने शहरी श्रीनगर में लगाई हैं बहुत सारी जगहों पे। बहुत सारी ऐसी जगह है, क्योंकि अगर आप इसका तनासुब देखें तो 40-45% ही हमने अभी लगाई है, अभी लगभग 60% लगानी बाकी है। आपकी वसातत से जो शहर खास की छोटी छोटी गलियां कूचे हैं, वहाँ पे 4 फुट की गलियां हैं, वहाँ पोल्स नहीं है, क्योंकि हमको जो हुक्म मिला है पोल्स पे लगाने के लिए। लेकिन हमने ये फैसला लिया है वहाँ ब्रैकेट्स के जरिए जो वहाँ के मोहल्ले में जो भी कमेटियां हैं उनसे बात करके, उनके जवानों से बुजुर्गों से बात करके जहां वो चाहे वहां लाइट्स लगाएंगे हम। आपकी वसात में शहरी खास के लोगों से भी यही कहूंगा कि वहां भी अभी नहीं लगी हैं लाइटें, तो लेकिन ये लाइटें आ रही एक हफ्ते के अंदर अंदर। जो हब चिनार में लगाए, जो वाट मैंने कहे 140 वाट की, वो हब चिनार में हम लगा रहे हैं। एक हफ्ते में वो लाइट्स हमारे पास आ रही है। इंशाल्लाह एक हफ्ते के बाद आप खुद ही बोलेंगे कि हाँ जी एक हफ्ते में ये लाइट्स आ गई और लग गई इंशाल्लाह। सर साथ ही साथ इनका जो आवारा कुत्ते हैं उनका इशू भी सामने आ रहा है। पिछले टाइम हमने आपके जो एसएमसी के डॉक्टर है, एसएमसी वेटरनरी ऑफिसर जो है डॉक्टर जावेद, उनके साथ भी बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि जो एसएमसी ने मुहिम स्टार्ट की थी कि जो मेल डॉग्स है उनकी सर्जरी करने के बाद उनको वापस छोड़ने का, तो कब से वो मुहिम फिर से स्टार्ट हो रही है? देखिए वो तो चालू है, एक एमओयू वेटरनरी के साथ होता है, हमारे वेटरनरी डिपार्टमेंट के साथ। उनके पास ही ये सहूलियत मौजूद है, क्योंकि हम इसमें एनजीओ बहुत सारे काम करते हैं। क्योंकि हमें सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग या बाकी कोर्ट्स की रूलिंग इसमें ये है कि हम कुत्तों को मार नहीं सकते। इसमें जो ये एनिमल राइट्स है वो बीच में आ जाते हैं। तो इसमें यही है जो आपने कहा कि मेल कुत्तों को इंजेक्ट करके, उनको स्टराइज करके बाकी वापस जगहों पे उनको छोड़ देते हैं, ताकि कुत्तों की जो है संख्या जो है उनकी जो ये है वो कम हो जाए। इस वक्त शहर श्रीनगर में जो हमने तकरीबन लगाया है सर्वे के हिसाब से, वो लगभग 30,000 कुत्ते हैं। तो उसमें मेल आप कितने होंगे, उसमें वो कितने होंगे, तो उसमें यह है कि 600 रुपये एक कुत्ते पे खर्च होता है। जो आप कह रहे हैं कि उनको स्टराइज करना, उसमें 600 रुपये एक कुत्ते को लगता है। अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए कितने इसमें फंड दरकार है। तो लेकिन फिर भी हम एक स्कीम के तहत इनको, मुझे लगता है 1 साल के अंदर अंदर वो जो हमारा दूसरा एक सेंटर बन रहा है जहां हम एसएमसी खुद इस पे कार्रवाई करेगी। इस वक्त हमारा खाली एमओयू चल रहा है वेटरनरी के साथ, और वो 6 या 7 कुत्तों को ऐसा कर सकते हैं पर डे। वो बहुत मुश्किलात है इसमें, लोगों का सही कहना है। लेकिन जहां भी आवारा कुत्तों उस हालत में आ जाए जहां लोगों को परेशानी हो जाए, उनको हम वहां से निकाल के टैंकपोरा लाते हैं, अपने सेंटर में लाते हैं, उसका इलाज होता है। तो मार नहीं सकते उनको, तो दूसरी जगहों पे नहीं ले जा सकते, क्योंकि इनका अपना 2 किलोमीटर का रेडियस होता है जहाँ इनका इलाका होता है। दूसरे इलाके में ये वहाँ जंग जदल होती है कुत्तों के दरमियान, तो वो एक मुसीबत और बढ़ जाती है। तो हम उठा के किसी और जगह नहीं ले जा सकते इनको। जहाँ ये रहते हैं ये वहीं रहेंगे, लेकिन इनका बाज़ाब्ता सजवाब करेंगे। चलिए गजनफर अली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी लाइव नशरियात में जुड़ने के लिए।
तो नाजरीन, ये थे गजनफर अली, जिनका ये कहना था कि एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है स्ट्रीट लाइट्स इस इलाके में लगाई जाएंगी। और साथ ही साथ इनने जो आवारा कुत्तों के हवाले से भी बात की कि उनके जो उनका इशू है वो भी मैं जल्द से जल्द रिजॉल्व करूँगा। तो नाजरीन, ये था आज का हमारा सेगमेंट। उम्मीद करता हूँ आज का ये सेगमेंट आपने ज़रूर पसंद किया होगा, ज़रूर सराहा होगा। कल होगी किसी और टॉपिक को लेकर बात। जब तक के लिए मुझे मेरी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।